ये पहाड़ी बंदर जो हैं बातें खींचातानी तो तुम लोगों में, वो तो मालदीव वगैरह घूम कर आए, लेकिन दुपट्टा तो नहीं था, कुछ और ही उड़ रहा होगा, तो फिर नजारे ही नहीं, चंपा के डोले जो हैं ये दिखा रहे हैं। ये सेफ्टी पॉइंट से सपोर्ट। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। वैसे भी मुझे पता है आज आप लोग भर भर के कमेंट करोगे ही करोगे, क्योंकि सब लोगों ने वो चीजें नोटिस कर ली हैं। लेट नाइट किसी की जो है गुलाब सिंह की वीडियो जैसे ही एपिसोड मेरे साथ शेयर हुआ, मतलब मैंने देखा, उसको अच्छे से वॉच किया, और जो जो मेरे दिमाग में सोच उस समय चल रही थी, और एक मतलब डर भी था कि हाँ ये सेफली घर पहुंचे, और मुझे अंदर से ये चीज भी पता थी कि ये पहुंच चुके हैं, इसलिए तो इन्होंने पोस्ट किया। लेकिन एपिसोड देखने के बाद भी वो चीज जो है मन में चल रही थी, तो मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया। लेकिन जैसे उस पर कमेंट आए, कमेंट जो है हमारे पड़ोसी देश से आए थे, ठीक है जी। मैं उनको कहना चाहूंगी यहाँ पर आगे वीडियो में, ठीक है। अभी जो है रिएक्शन वीडियो है ये मेरा 100% रिएक्शन वीडियो दिल जलों पर, ठीक है ना। ये उन लोगों के ऊपर है जो कि खुद कुछ नहीं कर पाए, जो हमें कह रहे ना आके, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। हमेशा ही अपने आप को एक पर्दे में रखा है, या फिर सर जो है पल्लू से ढके रहे हैं, ठीक है। अपने संस्कारों को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन दूसरों को मतलब कि ऐसे देखकर, या फिर उनकी मतलब कहते हैं कि खुशी में हम लोग खुश हैं, खुशी में खुश हैं, जहां उनके अंध नंगे कपड़े जो उन्होंने नहीं पहने, अंध नंगे उनके शरीर को देखकर आप लोग खुश हो, है ना। एक्चुअली में हुआ क्या, इतनी सारी ड्रेसेस आपने पहनी, किसी के ऊपर भी कोई बवाल नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही बात करते हैं हम लोग बॉलीवुड की, है ना, बॉलीवुड में अभी उर्फी है ना, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा उनके बारे में, है ना। अगर उर्फी है, या फिर कैटरीना है, या फिर कोई और अदर एक्ट्रेस है ना, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर स्कूटी के ऊपर ऐसे मौज मस्ती करती हुई निकलती है, ठीक है। तफरी करती हुई, तफरी बोली जाती है गेड़ी मारती हुई, जैसे कि उसने कहा गेड़ियां मारना, हाँ बिल्कुल। तो ये मारती हुई अगर वो निकलती है, तो उसके लिए भी लोग बातें करते हैं। मीडिया वाले जो हैं इतने बड़े बड़े टाइटल लगाकर पेज 3 पर लिख देते हैं कि ये देखिए इनकी ड्रेसिंग, इस पर, इस ड्रेस पर उठा बवाल। तो सेम वही चीज है, हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, है ना। बाकी ड्रेसेस पे नहीं बोला, बाकी ड्रेसेस ठीक है, वन पीस पहने नॉर्मल है हम लोगों के लिए। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमने खुद ऐसी इससे भी छोटी ड्रेसेस देखी है या देखते हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को भी अवेयर करते हैं, खुद लेकर भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है हम लोगों को ये एतराज है, एतराज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कौन सी सोसाइटी में मूव करते हो, और मतलब रहते हो, और अपनी सोसाइटी में कैसे मूव कर सकते हो अच्छे से। सारा वो सिस्टम क्या है आपके यहाँ का, है ना, कि आपको देखकर कोई मतलब शर्माए ना। ये तो शर्माने की बात तो अलग ही हो गई, है ना। बात वो नहीं है कि आपने क्या पहना, वहां पर मिस इंडिया भी चुनी जाती है ना, मिस यूनिवर्स भी चुनी जाती है, मिस पंजाब भी चुनी जाती है। लेकिन ये जब भी चुनी जाती है ना, जब अपने कल्चर को ये प्रमोट करती हैं, लेकिन उससे पहले वो हर तरह की ड्रेसेस में सबके सामने आती हैं। लेकिन वो अपने एक ऐसी सोच की वजह से कि वो दुनिया जहान में छा जाती हैं, जिसपे कि लास्ट में आकर बात होती है, उस समय भी वो ढकी छुपी सी ही सबके सामने आती हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो चीज देखी होगी कि जो लास्ट का उनका होता है, तो उसमें जो है वो कैसे वो ढकी छुपी ही आती हैं सब लोगों के सामने। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर नॉर्मली वीकेंड पे, चंडीगढ़ में नॉर्मली वीकेंड पे, इवन अब तो जलंधर में भी वीकेंड पे लोग, बच्चे जो है क्लब में जाते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, है ना, मतलब आपके घर का रहन सहन, आप लोग कैसे लोगों में रहते हो, उठना बैठना है, तो आप लोग वो सब चीजें कर सकते हो। नो डाउट कि आप सुंदर हो, आपकी सुंदरता की परिभाषा क्या है, पहले तो आप हमें ये बताएं। मैं अभी उन कमेंट्स पर भी आऊंगी जो कि इतने दिल जले हैं, उनके लिए शॉर्ट्स प्रॉपर उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखे हैं, तो वो मैं नए चैनल पर अपलोड करने वाली हूं, जल्दी जल्दी नहीं, आज ही करूंगी, ठीक है।
अच्छा जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुंदरता की परिभाषा क्या होती है। पहले तो देखिए, एक तरफ तो जी जब अपने मायके में लेकर गई है चंपा, ठीक है, उस समय इसने अपने खुद के मुंह से ही ये चीज बोली है, बात बोली है अपने पति के लिए कि सुकड़ू सा मेरा पति है। ठीक है, वही चीज मैंने पोस्ट पर भी लिखी कि कोई बॉडी बिल्डर नहीं है वो पति। जब शादी हो जाती है, पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन पत्नी अगर इंडिपेंडेंट है, जैसे कि खुद की नंदे इंडिपेंडेंट है ना, तो वो अकेली कहीं भी आ जा सकती हैं, है ना, खुद को वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, आप दूसरे शहर में हो, सेफ्टी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मैंने वो बात कही थी। एक तो शॉर्ट आपने पहन रखी है ड्रेस, है ना, दूसरा आपने बैकलेस पहन रखी है, ठीक है, आप क्लब जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है, लेकिन ये जो ड्रेस है ये कार वाली है कि आप सीधा होटल से कार में बैठे और सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जाने की क्लब पहुंचे, ठीक है, क्लब पहुंचकर आपने एंजॉय किया, वापस फिर अपनी गाड़ी से होटल तक। ये नहीं था कि आवारा लोगों के जैसे आप गाने गुनगुनाते हुए मजे करते हुए। लेकिन ये मजे कब फीके हो जाते हैं, जब वहां पर कुछ ऐसे ही गुंडा टाइप, ये फिल्में भी जो बनती हैं ना, जिसके लिए सब बच्चों को भी बोला जाता है कि बिगाड़ देती हैं फिल्में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत कुछ सच भी होता है ना। अब हंगामा वो जो आई थी, हंसी वाली फिल्म थी वो बेशक, है ना, लेकिन उसमें भी ये दिखाया गया था कि जीप में बैठकर गुंडे लोग जो बियर पी पी के एंजॉय, अब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं तो क्या वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे होंगे? ठीक है, अगर वो एंजॉय कर रहे होंगे, मिल जाते तो छेड़ा खानी अगर इस लड़की के साथ करते, तो वहां पर गुलाब सिंह क्या करता? तुम्हारी तो गुलाब सिंह पत्ती पत्ती कर देते वो लोग। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ एक ड्रेस पर जो है इतराज उठाया। मेरी बला से तुम नंगे फिरो, मुझे क्या लेना देना। मेरी बला से गोवा बीच पर जाकर बिकनी में घूमो, एंजॉय करो ना, करना है तो फिर अच्छे से एंजॉय करो, उसमें पहनो, वो क्यों नहीं पहनी। मेरी बला से तुमने वो जो थोड़ा सा पहन रखा था उसको भी उतार के फेंक देती, मेरी बला से, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन मम्मी का फोन जरूर से पहुंच गया होगा। अभी भी जस्ट मॉर्निंग में इनका एपिसोड जो शेयर हुआ है, तो आप देखो ना, उसमें वन पीस ही तो पहना हुआ है, लेकिन उसमें क्या खराबी है, वो नॉर्मल है, अच्छा है, ठीक है। वहां पर क्लब में खुद ही फील हो रहा होगा ना, खुद को मतलब कि एम्बेरेस फील हो रहा होगा वहां पर चंपा को, क्योंकि वहां किसी ने भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, लोगों को अपनी ओर घूरते हुए देखना, मतलब कि लोग घूर रहे हैं मेरी ओर देख रहे हैं, तो ये मत समझिए हमेशा ही कि मैं शायद बहुत खूबसूरत हूं इसलिए देख रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी नजरें तो ऐसी होंगी, पता नहीं नजरों में कितने मजे ले रही होंगी वो, है ना। तो वहां पर काफी कुछ अच्छा था खाने के लिए, लेकिन गुलाब सिंह ने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर पोस्ट पर वो मेरे साथ शेयर भी हुआ है कि डिम्पल दी ये भी वैसे ही डांस शायद करना चाहती थी जैसे कि गुलाब सिंह ने जूम कर वो लेडीज जो हैं कि वो डांस कर रही थी, वो कैबरे डांसर टाइप वो जो डांस कर रही थी, है ना, तो शायद ये वैसे ही डांस करना चाहती थी। तो लेकिन यहाँ पर चंपा की गलती नहीं है, यहाँ पर चंपा के दिमाग में फितूर है घूमने फिरने का, और थोड़ा सा फितूर इन्होंने डाल दिया है कि तुम तो सुंदरता की देवी हो और कुछ नहीं। भाई, सुंदरता की देवी होने के साथ साथ डंप दिमाग अपनी छोटी वाली वैसा लेकर आई हो तुम भी, तुम्हारा दिमाग नहीं है, खुद को नहीं पता लगता। और वहां पर ये पहाड़ी बंदर जो हैं और बता रहे हैं कि वहां के जो बंदर हैं उनके बारे में, तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि ये टॉन्टिंग वे में किसको क्या बोल रहे थे, है ना। तो वही बात है, खींचातानी तो तुम लोगों में है, खींचातानी तो तुम लोगों में इसलिए है कि टॉन्टिंग वे में बात जिनको की जा रही थी वो तो मालदीव वगैरह घूम कर आए हैं, है ना। पर बात ये है कि घूमना घुमाना लाइफ ऑफ पार्ट है यार, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि कपड़ों की तरह अपनी सोच तंग मत करो, तो यहाँ मेट्रो सिटी में रहते हुए, या फिर मैं जलंधर में भी रहते हुए, जिस एरिया में हम लोग रह रहे थे, मॉडल टाउन है ना, अर्बन स्टेट, वहां पे सब लोग जो है NRI हैं, ठीक है।
तो हम लोगों के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती कि आपने क्या कपड़े पहने, वहां पर आपको नॉर्मली ऐसे दिख ही जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये ड्रेस जो है वो कार में बैठकर जाने वाली है या स्कूटी पर बैठकर हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो वाली है ना। लेकिन दुपट्टा तो नहीं था, कुछ और ही उड़ रहा होगा, तो फिर नजारे ही नजारे हैं, सब लोगों ने आंखें सेकनी है। तो किसी की आंखें निकाल कर मैं गोटियां खेलूंगा, ये वाला डायलॉग जो है तो गुलाब सिंह नहीं मार सकता ना फिर वहां पर, है ना। खुद तो देखिए आप क्या डोले हैं उसके, क्या है, लेकिन खुद के डोले नहीं है, लेकिन चंपा के डोले जो हैं ये दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है चंपा इसको प्रोटेक्ट करेगी गुलाब सिंह को, क्योंकि भाई एंजॉय करने गए हो, रंग में भंग ना डले, इसलिए सेफ्टी पॉइंट से सपोर्ट देकर चलो तो वो चीजें ज्यादा सही हैं। वहां पर कुत्ता ने भी वन पीस पहना था तो मुझे कोई भी एतराज नहीं था, जैसे मर्जी वो पहने, क्योंकि पहनने वाले को पता होना चाहिए कि वो क्या पहन रहा है। वहां पर घर वाले भी कुछ नहीं करते जब बच्चे अपनी मनमानी पर आ जाते हैं, है ना जी। लेकिन अब बारी आती है, यहाँ पर बात करती हूँ उन कमेंट्स पर, क्योंकि रिप्लाई देना जरूरी है। वो एपिसोड हमारे जरूर से देखते हैं। ये वो दिल जली औरतें हैं जो कि खुद बुर्का नाशीन है, ठीक है जी, बुर्का नाशीन है। और सेकंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी तो आंखें भी नहीं दिखाती हैं, ठीक है, अपने हाथों का भी दीदार नहीं करवाती, लेकिन दूसरों की लड़कियों को कहती हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है अगर वो ऐसे घूम रही। भाई दिक्कत है, हमें दिक्कत है, अब तुम बोलो तुम क्या करोगी, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग पूरी दिक्कत है हमें, क्योंकि यहाँ पर आप वृंदावन जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, आप गोल्डन टेम्पल जाइए, आप देखिए। और यहाँ पर इवन यहाँ पर भी दिल्ली साइड में भी, अब मंदिरों में भी सब जगह यहाँ पर ये लिख के लग गया है कि कटी फटी पैंट यानी कि रग्स जीन्स पहनकर जो है एंट्री नहीं है लड़कियों की, ठीक है। और कई कैप्रीज में आ जाती हैं सर ढक के, उसके लिए भी उन्होंने बोला कि एंट्री नहीं है, आपको मर्यादित कपड़े पहनकर ही अनुमति दी जाएगी मंदिर में माथा टेकने की। तो यहाँ पर ये लिख के लगा दिया है। जो लोग की खुद को वेस्टर्न कपड़े पहनकर अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग वहां के हो गए, तो मैं अभी यहाँ पर एक कमेंट शेयर करूंगी, यहीं पे मैं लगा रही हूँ कमेंट, अब आप देखिए और बताइए मुझे। ये खुद के उनके फॉलोअर्स हैं जो कि लिख रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री से हैं, लेकिन अपने संस्कार आप क्यों भूल रहे हो, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ें वो आप क्यों भूल रहे हो, है ना। बात फिर वही आ जाती है ना, खुद जो पर्दा नशीन है उनके वहां की क्या संस्कार हैं, वो अपने उन संस्कारों को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के संस्कारों में वो मजे कर रही हैं। अब पता नहीं है कि वो खुद ये सब चीजें लिख रही हैं या फिर उनके जो पति हैं वो लिख रहे हैं, हमें क्या पता, है ना। अब बारी आती है उस साड़ी वाली मोहतरमा की जो कि सर जो है पल्लू से ढककर बैठी है ना, क्योंकि वो भी अपने संस्कारों से बंधी हुई हैं, लेकिन वो देखना चाहती हैं शॉर्ट से भी शॉर्ट्स, ठीक है। तो वो इंजॉय करते हुए उनको खूब मजे आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद ये सब चीजें नहीं कर सकती, लेकिन खुद वो मर्यादित जो है उनका उल्लंघन नहीं करना चाहती, ठीक है। ये वो तंग सोच वाली औरतें हैं, कहती हमें तंग सोच वाली है। अब ये लोग जो हैं, ये औरतें प्रोटेक्ट करने जाएंगी उनको जब कहीं वहां पर कुछ हो जाता है तो। खुला चैलेंज है भाई, खुला चैलेंज देके घूम रही है चंपा वहां पर, ठीक है। सिर्फ एक ड्रेस पर यह कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हुई है, सिर्फ एक ड्रेस पर, और इतने सारे बॉलीवुड के जो हीरोइनें हैं उनके लिए भी, एक्ट्रेस के लिए भी बात होती है जब वो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के चक्कर में ना ऐसी ड्रेसेस पहनती हैं, तो है ना, ये वही बात है। अब यहाँ पर ये है कि आप अपने एपिसोड बनाओ तो वो एपिसोड ऐसे होने चाहिए कि फैमिली में देखकर सब लोग मजे करें, अच्छा लगे, ठीक है। और वहां पर जो गुलाब सिंह जूम कर करके दिखा रहा है, क्या दिखा रहे हो तुम, कि कैसे वो अपने बॉडी पार्ट हिला हिला के दिखा रही हैं डांसिंग में, तो ये सब चीजें गुलाब सिंह दिखा रहा है ना। तो उसको जूम ना भी करते तो अच्छा लगता ना, कि भाई हाँ चलो ठीक है वो डांस करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, नॉर्मल है, हम लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन छोटे गांव वालों के लिए यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, स्मॉल सिटी वालों के लिए नॉर्मल नहीं है। और मैं ये चीज भी कहना चाहती हूँ कि अभी शायद कुछ वो जो बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं उन लोगों तक इनके वो वाले एपिसोड नहीं गए, जब इन लोगों ने फ्लाइट से मतलब कि गए हैं यहाँ से
गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर जी, तो वहां पर ये कह देना कि एक छोटा सा गोल्डन टेम्पल है, इस पर भी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहती हूँ बोलने से पहले ना सोच लिया करो। छोटे से का क्या मतलब, एक मॉडल चलिए उन्होंने वहां पर रखा है ना, तो आप बड़े ही तमीज से माथा टेक सकती थी, है ना, तो कह देती कि चलिए गोल्डन टेम्पल जहां पर भी है तो माथा टेक लेती, क्योंकि आपको ये भी चीज पता है कि वो एयरपोर्ट जो है वो गुरु रामदास एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, वहां से आप जा रहे हो। और यहाँ पर तो नई चीज देखने को आ गई, जब CHD में एयरपोर्ट से वो फ्लाइट ले रही हैं, तो आप लोगों ने फ्लाइट जो है अमृतसर से ही क्यों ली, है ना, क्योंकि इन लोगों को तो ना शायद बाबा अटल पकिया पकाइयां कल वो वहां से जाना था, है ना। अब मम्मी ने तो जो भी समझा बुझा के भेजा होगा, जहां पर तो मुझे ये नजर आ रहा है कि मम्मी को कहा गया होगा हनीमून पर जा रहे, मम्मी जी शॉपिंग करवा दो, तो मम्मी जी ने फिर शॉपिंग करवा दी। ठीक है, तो हनीमून के लिए शॉपिंग करवा दी, तो फिर काफी एंजॉयमेंट हुआ। आई होप बहुत ही अच्छा एंजॉय किया होगा। लेकिन लड़के पड़के से जो इनके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, उनको रिप्लाई देना हमारा बहुत ही जरूरी होता है। खुद को तो तुम लोग ऐसे 7 पर्दों में रखो, खुद को तुम अपनी साड़ी में 6 गज की उसमें लपेट के रखो, लेकिन सामने वाले को तुम लोग जो है मर्यादा में ही रहने ना दो, और उनको आप लोग इतनी हवा भर दो, इतनी हवा भर दो, कल को वो खुद ही परेशान हो जाए, मेंटली स्ट्रेस में आ जाए, क्योंकि जब यही कपड़े उसको वहां पर नहीं पहनने को मिलेंगे। खुद के अपने घर में भी उसके पापा ने ये कभी भी अलाउ नहीं किया होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी सिटी से नहीं है, एक स्मॉल टाउन से है वो। ठीक है, उसके अब चलिए मैं आसपास भी बता देती हूँ, बटाला से ही सारी शॉपिंग करते हैं ता पंजाब वाले भी, क्योंकि पास ही में पिंड पड़ता है, अब मैं पिंड पाम, है ना, फिर उसके बाद आता है एक पिंड और है, साथ साथ जो है उनके बहुत सारे पिंड है, गांव है ना, तो फिर ये गांव वाले जो हैं वो सारे के सारे बटाला ही आते हैं। बटाला जो है एक स्मॉल टाउन है। अच्छा, बटाला से वो इतनी अच्छी शॉपिंग नहीं होती, तो फिर वो सब लोग जलंधर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, ये वो बात है कि जलंधर में ही अच्छी शॉपिंग इन लोगों को मिल जाती है। ठीक है, पर वो है ना कि इतनी अच्छी शॉपिंग जो है अभी आपने करी, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि शॉपिंग के बारे में तो मैं खैर डिस्कस नहीं करती हूँ, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है, शॉपिंग कहीं से भी करो। ठीक है, लेकिन मर्यादित कपड़े लेने बहुत जरूरी है कि कल को कोई वैसा हादसा ना हो जैसे कि निर्भया कांड हुआ था। दिल्ली में भी यहाँ पर सारी रात दिल्ली जगती है, दिल्ली में लड़कियां ऑफिस जाती हैं, दिन में भी आती हैं, बहुत ही सिक्योरिटी के एवज में सोचकर बहुत ही ऐसे ऐसे कानून बने हैं। लड़कियों के लिए अलग अलग कैब भी चली हैं, लड़कियों के लिए अलग अलग फोन नंबर भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सिक्योरिटी के पर्पस, है ना, कि लड़कियां जो हैं वो नाइट ड्यूटी भी करती हैं, और यहाँ पर लड़कियां ऑटो भी चलाती हैं, लड़कियां टैक्सी भी चलाती हैं। उस मेट्रो सिटी में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, आज की तारीख में कोई भी सेफ नहीं है। तो सेफ्टी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इस बात पर जो है एतराज जताया है कि सरेआम चैलेंज दे रही हैं यहाँ पर चंपा। ठीक है, तो शुक्र है भगवान का कि वो सेफली पहुंची थी। बेशक मुझे अंदर से पता था कि वो पहुंच गई, तभी तो उन्होंने अपना एपिसोड जो है वो शेयर किया सबके साथ। लेकिन बात फिर वही है कि जैसे ही वो, चाहे वो गाने गुनगुना रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो दिल में यही था कि अरे पहुंच जाओ प्लीज, घर पहुंचो पहले। और मतलब घर ही तो हो गया ना, कुछ दिनों के लिए अपने रेंट पर जो है होटल का रूम ले रखा है ना, तो बस वही कि अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच जाओ। दिमाग में सब चीजें हैं, जैसे कि आप फिल्म भी देखने जाते हो तो पता है कि वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये सिर्फ करेक्टर है ना, फिर भी दिमाग में क्या रहता है कि नहीं लड़ाई मत करो, बस करो, नहीं तो मत जाओ, क्योंकि उसने पहले से प्लान कर रखा है ना, ये सब चीजें होती है ना। सेम वही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैंने लेट नाइट पोस्ट जो है शेयर की, और मैंने ये चीज उसमें जरूर से बोली है कि मैं किसी को कमेंट में रिप्लाई दिया था, फिर मैंने वो रिमूव किया। मैंने उनको बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी के कपड़ों से, लेकिन हाँ मैं थोड़ा क्या कहते हैं, एक डर सा था मुझे। ठीक है, बस वही बात है, इसलिए मैंने पोस्ट शेयर की। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जो है ऐसे ही सोशल मीडिया पर ये सब चीजें पोस्ट करोगे, दिखाओगे, एक लोअर मिडिल फैमिली जो है जब ये सब चीजें करने लग जाती हैं, दिखावा करने लग जाती हैं, तो फिर आप समझिए
कि बाकी बच्चों का, आज की जनरेशन का, जो कि आप लोगों से इंस्पायर है कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों इंस्पायर है कहीं ना कहीं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। शायद वैसे ही एक कमेंट जो है, जहाँ पर्सनली मैसेज जो है अब गुलाब सिंह को भी आने वाला है कि तुम्हारी बीबी को देखकर मेरी बीबी ने भी कहा ये छोटे छोटे कपड़े मुझे भी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि झूठी के टाइम पर हुआ था। झूठी को भी किसी ने कमेंट किया था, जहाँ मैसेज किया था, झूठी ने जो है इंस्टा स्टोरी पर लगाया भी था। किसी के हस्बैंड ने बोला था कि मुझे 20,000 रुपया सैलरी पर मंथ मिलती है, लेकिन तुम्हारे जैसे 18,000 का सूट मैं अपनी वाइफ को कैसे लेकर दूं, है ना, क्योंकि वो भी इंस्पायर थी। लेकिन झूठी ने कभी नहीं बताया कि ये तो PR है, हम लोगों ने 1-2 बार पहन के रील वगैरह बनानी है, उसके बाद रिटर्न कर देना है, इसके ऊपर हम लोगों को 10 से 15,000 मिल जाना है ना। ये लोग अर्निंग करते हैं, दूसरों के डिब्बे गोल करते हैं ये लोग, है ना, दूसरों के घर में अशांति हो जाती है इन लोगों को देख देख कर। अभी इतना, आप मुझे सच में कोई भी है मुझे बताएं जरा, हमारे बच्चे जो है इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ के ट्रिप जो है काफ़ी दूर दूर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, ठीक है, तो ठीक है हम लोग उन बच्चों को भेजते भी हैं, है ना, लेकिन वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी के पर्पज से उनके साथ टीम होती है ना। यहाँ पर गुलाब सिंह के साथ कौन है, कोई भी नहीं, यही वो बात थी। लेकिन अभी जो है ये फैमिली, मैंने कल भी बोला ना कि क्या एक ही पूल में एंजॉय करती हुई नजर आएगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि आप लोग अपनी जो जनरेशन है, जहाँ फिर जनरेशन कह दीजिए, जहाँ अपने फॉलोअर्स हैं, एक अच्छा सा मैसेज जो है वो सब लोगों के साथ शेयर करें, अगर वाकई में आप लोगों के साथ जो लोग पसंद करते हैं आपको। और वहाँ पर जो है चंपा को अब आकर, चंपा के मुंह से पहले ही स्क्रिप्ट का वो सीन निकल चुका है कि हम वापस जाकर बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। अब भाई मैं तो कहती हूँ तुम बिल्कुल भी बीमार ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारी आते ही है पहली रसोई, ठीक है, वो देखने के लिए सब लोग होंगे एक्साइटेड, है ना जी। तो बीमार मत पड़ना, क्योंकि ये सीन जो है मोटो को कट करना ही चाहिए। अभी ये सीन मत लगाए, क्योंकि ये सीन लग गया तो फिर सब लोग चंपा पर ही उंगली उठाएंगे। तो वहां पर मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में भी कि चंपा जो है वो इनोसेंट है, उसको ये नहीं पता ये लोग मुझसे क्या करवा रहे हैं, है ना, एंजॉयमेंट के नाम पर। वो एक चल्ली सी सीधी सी लड़की है, उसको यही लग रहा है कि बस मैं एंजॉय कर रही हूँ, घूम फिर रही हूँ, बिल्कुल टीनेजर जैसे वो फन कर रही है ना। शायद टीनेजर भी आज की तारीख में बहुत ठहराव वाले हैं, शायद नहीं, यस, बहुत ही ठहराव वाले हैं। 15-16 साल की लड़कियां भी यहाँ दिल्ली में भी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत वरी हैं जी, हाँ जी, और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत ठहराव है। मैं आप लोगों के साथ मिलवाऊंगी ऐसे बच्चों को भी, ठीक है। और यही कहना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन ना मैच्योर है, समझदार है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि गलत ट्रैक पर लोगों को जाते देखकर बच्चे जो हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। शायद इन लोगों का ऐसा ही देख करके ना अट्रैक्शन जो है उन बच्चों को भी होगी। सो यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा दिखाएं, अच्छा परोसें, लोग बात ही ना करें, उंगली तो उठाना दूर की बात है। तो कैसा लगा मेरा आज का एपिसोड बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।